अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए आपका अपना जवाब बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होता हूं। इसी तरह मैं आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है हम कैसे जो है अपनी बात किसी दूसरे बंदे से बहुत ही अच्छी तरह मनवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज काइंडली लाइक जरूर किया करें, और अगर कोई ना कोई मेरी वीडियो में आपको लगे कि मैंने गलती की है तो काइंडली मुझे जरूर बताया करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। तो चलिए जी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी बात किसी भी बंदे से कैसे मनवा सकते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैं हर साल सर्दियों की छुट्टियों में मछलियों के शिकार के लिए जाता हूं। आप खुद देखें मछलियों को क्या चीज पसंद है, उनके लिए वो चीज लेके जाई जाती है। अगर उनके लिए वो चीज लेके जाई जाए तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। आपके जिससे आप मछली का शिकार करना चाह रहे हैं वो कभी आपके पास नहीं आए। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, एक रोनाल्डो की, जो कि अपनी साली को कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को खत लिखता हूं, और उसकी साली उसके साथ जिद लगा लेती है कि वो आपका रिप्लाई कभी भी नहीं देंगे, लेकिन वो कहता है मैं उनसे रिप्लाई लूंगा। वो अपने खत में इतना लिखता है कि मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूं, उसके साथ $20 अटैच कर रहा हूं। तो उन्होंने खत उसको भेज दिया। तो कुछ दिन बाद उसे खत वसूल होता है और खत का रिप्लाई आता है, और खत में लिखा जाता है कि $20 नहीं है, चिट्ठी है। हालांकि उसने $20 नहीं भेजे होते और सिर्फ उसने एक बहाना ढूंढा होता है कि वो उसके खत का रिप्लाई देगा। उसने खत का रिप्लाई दे दिया और वो शर्त जीत गया। देखें दोस्तों, जैसा कि उसने किया कि अपनी बात मनवाने के लिए उसने ये चीज देखी कि उसको क्या चीज पसंद है। उसने अपनी पसंद का ख्याल नहीं किया, उसने अपनी पसंद का ख्याल करते हुए जो है अपना सारा कुछ जो है उसको खत लिख दिया। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर जो कि हर साल के एंड पर एक बहुत ही अच्छी स्पीच दिया करता था। इसी तरह वो हर साल एक ही रेस्टोरेंट में अपने लिए वो एक लॉन उनका बुक किया करता था। एक साल ऐसा होता है कि वो लॉन उसने बुक कर लेता है, बट उसका रेंट का उसे पता चलता है कि रेंट उन्होंने 2 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन वो पता क्या सोचता है, वो सोचता है कि अब ये रेंट वो कैसे पे करेगा। अब वो एक स्कीम लगाता है कि ये मैं इनसे कैसे काम करवा सकूं। वो अपनी बात उसने मनवानी होती है, वो अपने मेथड के जरिए, अपने कानून के जरिए, अपने जो भी उसने अपने माइंड के जरिए, अपने माइंड को यूज करके वो अपनी बात मनवाता है। कैसे मनवाता है मैं आपको बताता हूँ। वो उनके जो होता है होटल के मैनेजर को कहता है कि होटल के मैनेजर को बुलाया जाए। वो होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है तो उसके पास कहते हैं कि मुझे एक कागज और पेंसिल दी जाए। वो कागज और पेंसिल दी जाती है। उसे कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपके होटल में स्पीच जो कि साल के एंड में हर साल में करता हूं, अगर ना करूं तो क्या आपको नुकसानात होंगे और क्या फायदे होंगे। इसी तरह वो उसे कागज और पेंसिल दे देते हैं। तो वो कागज पे पेंसिल पे लिखना स्टार्ट कर देता है। लिखता क्या है कि अगर आप मुझे अपने होटल में
रेंट पे एक हॉल ना देंगे तो आपको क्या नुकसान होंगे। पहले वो नुकसान लिखता है। नुकसान उसको ये होंगे कि उसकी स्पीच सुनने के लिए बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से उसकी जो है उसकी स्पीच सुनने बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं। उसने कहा कि अगर आप मेरे जो है ये स्पीच ना सुनोगे तो आप लोग ना आएंगे, अगर मैं आपकी स्पीच ना दे सकूं तो लोग जो है वो आपके होटल में नहीं आएंगे और पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी आपके हॉस्टल की। और जिस तरह आप अपने होटल की पब्लिसिटी करने के लिए मुख्तलिफ होटलों का यूज, अखबारात का यूज करते हैं और मैगजीन्स का यूज करते हैं, तो इस तरह आपके हॉस्टल को मेरी स्पीच से ये फायदा होगा कि जो है आप बिना किसी मैगजीन के यूज किए हुए आप जो है अपना होटल की, आपके होटल की पब्लिसिटी हो सकती है। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बहुत ही बड़ा अमीर खानदान का बच्चा जो कि खाना नहीं खाता था और उसकी हमेशा एक उनके हमसाए में रहने वाले बच्चे के साथ हमेशा लड़ाई रहती थी। उसके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा कि उसकी जो है लड़ाई जो है वो कैसे खत्म करवाई जाए और वो खाना भी कैसे खाया जाए। तो उसके पेरेंट्स ने उसने सोचा कि उसे क्या तरकीब दी जाए। तो उसने कहा कि अगर आप उस लड़के के साथ लड़ना चाहते हो, उसको शिकस्त देना चाहते हो, तो आप जो हम बातें बताएं वो करो। उसने कहा जी क्या बातें हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा आप खाना खाओ। वो बहुत वीक था और जो हमसाए का लड़का था वो बहुत कमजोर था। हमसाए का लड़का बहुत हेल्थी था और जो है उनका अमीर घर का लड़का था वो बहुत वीक था। तो उन्हें कहा कि उसे कहा कि उस खाना खाओ, बहुत ज्यादा खाना खाया करे। उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह वो बहुत हेल्थी हो गया। अब देखें, उन्होंने अपनी बात मनवा ली, वो बहुत हेल्थी हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसे रोके भी ना कि खाना कम खाओ, तो वो कम नहीं खाता क्योंकि उसका मकसद भी पूरा हो गया। देखें, मेरी ये तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि हमेशा अगले बंदे की सोचें कि वो बंदा क्या सोच रहा है। अगर आप उसकी थिंकिंग के मुताबिक उसका काम करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल होगा। अगर आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक स्मोकर है, अगर उसको कहा जाता है कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, वो ऐसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा करें, वो फुटबॉलर भी है साथ, आप उसे कहें कि अगर आप स्मोकिंग करते रहोगे तो आपकी फुटबॉलिंग पे वो जो है बुरे असरात पड़ेंगे। इसी तरह वो सोचना शुरू करेगा। उसे कहे तुम्हारी तबीयत खराब है, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाएगा, दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह आप उनको थोड़ा सा इस तरह मोटिवेट करें कि वो बंदा जो है उस आपकी बात को लेकर सेटिस्फाइड हो जाए। इसी तरह वो भी खुश हो जाए और आप भी अपना काम करवा लो। इसी तरह आज की जो है वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। और आपको हमारी वीडियो पूरा देखने से स्किप नहीं किया करें, पूरा देखने से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they